Hello students, myself Mohit Pandey. I will explain you lesson 2 part 4 is matter around us pure of class 9th. If you have not seen part 1, part 2 and part 3, you can see on my YouTube channel. The link has been given in the description box. Now the first term of this video is purifying solids. What is the purifying solids? You know, in the crystallization method, we can obtain a pure solid in the form of crystals from its solution. क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम लोग प्योर सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, वो भी इसके सॉल्यूशन से. द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. मतलब क्या है कि सॉलिड सब्सटेंस फाइंड करना है. सॉलिड सब्सटेंस को एक सॉल्यूशन से, किससे? सॉल्यूशन से फाइंड करते हैं, वो भी प्योर फॉर्म पर. मतलब सॉलिड को प्योर फॉर्म में सॉल्यूशन से फाइंड करना, क्रिस्टलाइज, वो भी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. अंडरस्टैंड? यू कैन सी बाय दिस डायग्राम द solution is in this container, beaker. The impure solid is then in the second step we can heat the solution, then evaporating in the evaporating base, and the water is evaporated and the remains the hot solution is allowed to cool. The solid appears as प्योर क्रिस्टल्स. मतलब सॉलिड को क्या होने देते हम लोग, जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और पूरा का पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी होगा आपका क्रिस्टल ओनली और रिमेन रह जाएगा. तो ये होता है इस तरीके से. और एप्लीकेशंस किस किस पर एप्लीकेबल है क्रिस्टलाइजेशन मेथड? तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज एप्लीकेबल साल्ट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से हम लोग जो सॉल्ट फाइंड करते हैं उसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड एप्लीकेबल होती है. एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट को जो प्योरीफाई करते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड की हेल्प से प्योरीफाई करते हैं. अब ये मेथड किस तरीके से, स्टेप वाइज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो मेथड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? द फर्स्ट स्टेप, द इम्प्योरिटीज़ ऑफ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट. जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है सब्सटेंस की उससे हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं. एंड द सेकंड स्टेप, वाटर इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वाटर को क्या करते हैं हम लोग? इवेपोरेट कर देते हैं. वो भी किस लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए वाटर इज इवेपोरेटेड. वाटर इवेपोरेट किया जाता है. नाउ द थर्ड स्टेप, द सॉल्यूशन इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट एज इट इज. मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ फिल्टर पेपर से कवर करते हैं और बाकी उसको वैसे ही खुला रख देते हैं. आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड और सब फॉर्म्ड. जो कुछ समय के बाद क्या होंगे, जो प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स रह जाते हैं. और इस तरीके से हम लोगों को क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम लोग प्योर सॉलिड फाइंड कर सकते हैं, वो भी किस फॉर्म पर? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. अंडरस्टैंड? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, इज इवेपोरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन? क्या इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन से बेटर है? तो सिंपल इवेपोरेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन. जो सिंपल इवेपोरेशन होता है वो क्रिस्टलाइजेशन से बेटर नहीं होता है. बट वाई? द फर्स्ट रीजन, सम सॉलिड सब्सटेंस डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट. कुछ जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हीट का अमाउंट इंक्रीज करने से वो टूट जाते हैं, डिकम्पोज जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शुगर गेट्स डिकम्पोजेस ऑन एक्स्ट्रा हीटिंग. यदि हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ और उस तरीके से सॉल्यूशन में से हमें एक शुगर के क्रिस्टल फाइंड करने हैं, लेकिन यदि हीट का अमाउंट एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो जो शुगर होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. अंडरस्टैंड? सो इट इज evaporation is not better than crystallization. The second reason, if after filtration some impurities remain in the solution. filtration के बाद भी कुछ impurities solution पर रह जाती हैं, then they can contaminate the solid and therefore we would not obtain a pure substance. और जो impurities होती हैं वो क्या होती हैं? impurities सॉल्यूशन को कंटेमिनेट करती है, जिससे हम प्योर
सब्सटेंस फाइंड नहीं कर पाते। Now the second term, physical change and chemical change. What is physical change and chemical change? Main fact and main topic of this subject. Understand physical property of a substance. सबसे पहले physical change और से chemical change को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस को क्लियर करना होगा। देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस such as rigidity, color, fluidity, boiling point, melting point, density and hardness which we can observe are called physical properties। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कठोर है, उसका क्या रंग है, वो फ्लूइडिटी क्या है, बह सकता है कि नहीं बह सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, हार्डनेस कैसी है, ये सभी की सभी किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अंडरस्टैंड। नाउ द next term, physical change. When physical properties of a substance change, it is known as a physical change। अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए तो हम क्या कहते हैं कि वो चेंज हुआ है, किस टाइप का चेंज है, दैट इज द चेंज ऑफ फिजिकल चेंज। बट वाई एंड व्हाट, जैसे कोई सब्सटेंस है उसका रिजिडिटी हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो वो हम लोग कह सकते हैं उसको कि जो चेंज होगा वो कैसा होगा, चेंज फिजिकल चेंज होगा। यदि किसी सब्सटेंस का कलर चेंज कर दें तो वो जो चेंज होगा वो फिजिकल चेंज होगा। ये अंडरस्टैंड, ओके। फिजिकल चेंज, तो when we convert a substance from one state to another such as solid into liquid or लिक्विड इनटू सॉलिड, यदि किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दें या तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं, और देयर इज चेंज ओनली ऑन स्टेट, देन वी कैन से दैट देयर इज फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अंडरस्टैंड। सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। अब केमिकल प्रॉपर्टी को समझना होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी, तो द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, सच एज इट्स ऑर्डर और केमिकल कंपोजिशन। जैसे कि उसका ऑर्डर ले लेते हैं और से उसका केमिकल कंपोजिशन कैसे है। फॉर एग्जांपल H2O, देयर इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड one molecule of water। Understand, that's composition. Chemical change, when the chemical properties or chemical composition of a substance gets altered, it is called chemical change। यदि किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी पे चेंज आता है, किस पर चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कंपोजिशन पर चेंज होगा, तो हम लोग कहते हैं कि उस सब्सटेंस पर केमिकल चेंज हुआ है। इट इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को, एक कागज़ के टुकड़े को यदि हमने कह दिया हुआ हीट दिया हुआ है तो वो जलने लगता है, इट गेट्स बर्न्स, देन वी कैन से दैट देयर इज चेंज ऑफ केमिकल चेंज। अंडरस्टैंड। यू कैन सी बाय दिस डायग्राम हियर फिजिकल चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस। आइस यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तो आइस के ओनली ऑन इधर फिजिकल चेंज हुआ, इधर पर एक इतना शेप में था। अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने उसके 2 शेप्स कर दिए हुए हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से देयर इज ओनली ऑन फिजिकल चेंज, बट इन केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, अंडरस्टैंड, एंड वाटर ओनली ऑन H2O। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस पर चेंज हो रहा है, इधर पर किस पर चेंज हो रहा है, इनटू वाटर पर। यू कैन सी H2, ये जो ब्लू कलर्स में आप लोगों को शो हो रहा है, ब्लू कलर्स में क्या है आपका कि दिख रहा है आप लोगों को वाटर, और इधर से H2O2 इधर पर देख सकते हैं आप लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड। और देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज 1 मॉलिक्यूल get attached 2 molecule of oxygen. Understand? 2 hydrogen molecule is attached with 1 molecule of oxygen. Understand? Here again please, 2 hydrogen atom is attached with 2 oxygen atom, but there is only on 1
oxygen atom is attached to hydrogen atom. Understand, there is change. Which type of change? Chemical change. Types of pure substance. Understand, pure substance are classified as elements and compounds. तो जो क्या होगा आपका प्योर सब्सटेंस होगा, उसे हम लोग टू कैटेगरी पर डिवाइड कर सकते हैं. टू कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की कैटेगरीज पर. तो एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शंस एंड एलिमेंट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मतलब क्या होगा, जो आपका एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं. मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म विच कैन नॉट बी ब्रोकन आउट. अंडरस्टैंड. तो एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शंस. और एलिमेंट्स को कैन नॉट बी, इससे एलिमेंट्स को क्या है, आगे भी किसी भी केमिकल रिएक्शन से तोड़ नहीं सकते, ब्रोक नहीं कर सकते हैं. और एलिमेंट्स को आगे हम लोग किस पर, 3 कैटेगरीज पर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. 3 कैटेगरीज पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल. फॉर एग्जांपल सिल्वर, मरकरी, गोल्ड. सो नाउ प्लीज देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर लस्ट्रस. मतलब हर मेटल की स्पेशल चमक होती है, स्पेशल लक्चर होता है. गोल्ड हैज गोल्डन, सिल्वर हैज सिल्वर एंड आयरन हैज ग्रे, some other etc. Understand. The second property is metals conduct heat and electricity. The third, metals have a silver gray or gold yellow color. We can hammer metals and form thin sheets. This property is known as malleability. मतलब अगर किसी मेटल को हेमराइज किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए, तो पीटने पर वो क्या होता है, पतली सी चादर के रूप में फैलता जाता है, टूटता नहीं है. और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल्स की, वो क्या कहलाती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है. अंडरस्टैंड. सो वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू वायर्स. किसी भी मेटल को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की क्या कहलाती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है. अंडरस्टैंड. नाउ metals always produce a ringing sound if they are hit. This property is sonorous. अगर किसी मेटल को रिंग पीटा जाए या रिंग किया जाए तो उससे एक स्पेशल टाइप का साउंड आता है. आयरन को पीटने पर साउंड अलग है, स्पेशल साउंड होता है. इस तरीके से कॉपर में अलग होता है, सिल्वर में अलग होता है. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि हर मेटल की जो से निकलने वाला जो साउंड है वो स्पेशल होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, मेटल का सोनोरस कहलाता है. अंडरस्टैंड. नाउ नॉन मेटल्स. नॉन फॉर एग्जांपल कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर नॉट sonorous, lustrous and ductile. Non-metals have varied colors. Metalloids, for example, silicon, germanium, they show some properties of metal and some properties of non-metal. That these are metalloids. मतलब ये मान लीजिए आप लोग, जो मेटलॉइड होते हैं वो किस किस की, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ को शो करें, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं. अंडरस्टैंड. some quick facts. There are more than 100 elements known to us. अभी तक हम लोग 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हैं. Some of them, 92 elements out of them occur naturally. 92 नेचुरली मिलते हैं and the rest 8 and other man-made elements. Most of the elements are solid in nature. At room temperature 11 elements exist in the gaseous state. रूम टेम्परेचर पर 11 एलिमेंट्स जो कि गैसियस स्टेट पर होते हैं. रूम टेम्परेचर पर 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन एंड मरकरी.
ब्रोमीन एंड मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अंडरस्टैंड? एट a temperature slightly higher than room temperature, two elements exist in the liquid state। यदि क्या किया जाए कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अमाउंट का भी यदि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, देन कैल्शियम एंड गैलियम are converted into liquid state। Understand? Okay. Compounds, it is a sorry no yeah, please look here. And compounds, it is a substance that consists of two or more substances। compounds में क्या होते हैं? टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर के क्या बनता है? टू या मोर देन टू सब्सटेंस से मिलकर के एक क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है। दिस सब्सटेंसेस आर कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब टू और मोर देन टू। फॉर एग्जाम्पल, H2O is a compound। Here, hydrogen and oxygen are combined in the 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के फॉर्म पर क्या होते हैं? एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं कि वाटर का वन मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। इस तरीके से वी कैन से दैट H2O, water is a compound। Understand? Okay, clear? And the properties of a compound are different than that of its constituents। For example, aluminum sulfate, sulfur chloride, water। There are some differences between mixtures and compounds। Properties of a mixture reflect the properties of the material it contains। Different properties from that of the elements that make up the compounds। No uniform composition, definite composition, defined ratio and formula। It is remembered that, please, compounds can be written as formula, but mixture cannot be written as formula। Understand? Can be separated by physical means and cannot be separated by physical means। Understand? Thanks for watching my YouTube channel। Please comment if you like my video and subscribe my YouTube channel to get the notification for my upcoming new videos। Thanks to everyone।